Hi dear friends, Assalamu alaikum. Today is 2nd April 2024. Now we are going to read Dan Editorial's topic Letter Enquiry. आज हम लेटर इंक्वायरी पढ़ेंगे। ये इस्लामाबाद के जो 6 जजेस हैं उनके ख़त के मुतल्लिक इंक्वायरी है। उसका जो मामला है उसके ऊपर देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। There has been a twist in the tale. ट्विस्ट कहते हैं मोड़ को, टेल कहानी। There has been a twist in the tale. कहानी में एक मोड़ आ गया है। After the Supreme Court last week deferred to the federal cabinet. After the Supreme Court के इस फैसले के बाद कि लास्ट वीक पिछले हफ्ते डिफर्ड का मतलब होता है कि किसी पर छोड़ देना, कि वो जो भी फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। डिफर टू द फेडरल कैबिनेट यानी वफाकी कबीना पर छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट के वफाकी कबीना पर छोड़ने के बाद पिछले हफ्ते आस्किंग इट और कहा उसे टू डील विद निमटे अ डिस्टर्बिंग लेटर हिजान पैदा करने वाला ख़त 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिसेस यानी जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिसेस यानी जजों ने ख़त लिखा था हिजान कुन जो उनका ख़त था उनसे निपटे। हैड addressed to the चीफ जस्टिस जो उन्होंने addressed मीन भेजा था, sent to the चीफ जस्टिस को भेजा था। ऑब्जर्वर्स हैड worried, ऑब्जर्वर्स का मतलब होता है मुबस्सरीन, तबसरा करने वाले जो मामलात को देख रहे होते हैं उन्हें कहते हैं। मुबस्सरीन हैड worried, मुबस्सरीन परेशान थे दैट अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड के हुकूमत के तावन से जो इंक्वायरी इनटू इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स, इंटेलिजेंस सीक्रेट ऑपरेटिव्स मीन सीक्रेट एजेंट्स, इंटेलिजेंस के जो सीक्रेट एजेंट्स हैं हुकूमत के तावन से जो उनकी इंक्वायरी होगी। अलेज्ड का मतलब है कि यानी कि किसी बात को दावे से कहना लेकिन सबूत ना होना उसका, यानी वो इंसिस्ट थे यानी इसरार कर रहे थे इंटरफेरेंस मुदाखलत का इन जुडिशियल अफेयर्स, अदालती जुडिशियल अफेयर्स अदालती मामलात में मुदाखलत पर इसरार कर रहे थे। वुड प्रूव साबित होगी टू बी अ नॉन स्टटर मतलब नाकाम। मुबस्सरीन इस बात से परेशान है कि हुकूमत के तावन वाली जो इंक्वायरी है इंटेलिजेंस के आमिलीन की, यकीनन वो जुडिशियल अफेयर्स में मुदाखलत होगी और उससे जो है ना ये इंक्वायरी नाकाम साबित होगी। इवन एज वॉइसेस फ्रॉम विद इन द लीगल कम्युनिटी, हत्ता के लीगल कम्युनिटी यानी कानूनी बरादरी, जो कानूनी बरादरी में से भी ये आवाज़ें वर स्टिल क्रिटिसाइजिंग, जो तनकीद कर रही थी सुप्रीम कोर्ट पर फॉर नेगलेक्टिंग, नज़रअंदाज करने पर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारी, एंड सीडिंग फुल कंट्रोल ओवर द इंक्वायरी टू द गवर्नमेंट, और सीडिंग का मतलब होता है हवाले कर देना, कि किसी पर जिम्मेदारी डाल देना, किसी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल दे देना। सीडिंग फुल कंट्रोल मुकम्मल कंट्रोल देने पर ओवर द इंक्वायरी का टू द गवर्नमेंट हुकूमत को रेस्पेक्टेड फॉर्मर जज, एक मुअज़्ज़ज़ फॉर्मर साबका जज जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी वाज ड्यूली अपॉइंटेड, ड्यूली मीन प्रॉपरली बाज़ाब्ता, अपॉइंटेड मुकर्रर किए गए, टू हेड सरबरा द इंक्वायरी कमीशन के सरबरा मुकर्रर किए गए। टास्क्ड यहाँ पे जो है ना दैट वाज टास्क्ड ये पैसिव वॉइस है और जो इसमें मिसिंग कर दिया गया, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ये रिलेटिव प्रोनाउन अमूमन मिस कर दिया जाता है। टास्क्ड विद लुकिंग इनटू द जज लेटर, यानी उन्हें ये काम सौंपा गया विद लुकिंग इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, वो तफ्तीश करें, इन्वेस्टिगेट करें। द जजेस लेटर यानी जजों के ख़त के। देयर हैज़ बीन अ ट्विस्ट इन द टेल आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक deferred to the federal cabinet, asking it to deal with a disturbing letter 6 Islamabad High Court justices had addressed to the Chief Justice. Observers had worried
that a government-sponsored inquiry into intelligence operatives' alleged interference in judicial affairs would prove to be a non-starter, even as voices from within the legal community were still criticizing the Supreme Court for neglecting its responsibility and ceding full control over the inquiry to the government. A respected former judge, retired Chief Justice Tasaddaq Hussain Jilani, was duly appointed to head the inquiry commission tasked with looking into the judge's letter. By Monday, however, following an open statement from more than 300 lawyers, by Monday सोमवार तक, however, ताहम फॉलोइंग का मतलब होता है आगे आने वाला, an open statement खुला बयान था from more than 300 lawyers, 300 से ज़ायद वकीलों की तरफ से, amidst whispers, सरगोशियों में, that के the 6 IHC justices may be considering कि जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं मे बी कंसिडरिंग शायद गौर कर रहे हैं डायरेक्टली बिल वास्त यानी बराह रास्त पटिशनिंग दरख्वास्त गुजारने पर द सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजारने पर गौर कर रहे हैं एंड अप्लाइड नो थैंक यू और एक महज़ब या शाइस्ता अंदाज से नो थैंक यू नहीं शुक्रिया आपका फ्राम मिस्टर जिलानी ने। ये एक तरह से माजरत है, यानी माजरत करने के लिए हम जो है ना ये एक्सप्रेशन देते हैं नो थैंक यू। तो मिस्टर जिलानी से ये एक माजरत आई। द स्कीम सीम्ड, स्कीम मतलब मंसूबा, सीम्ड लगा, टू हैव फॉलन अपार्ट, फॉल पार्ट का मतलब होता है डिस्टेंटर और ब्रेक डाउन, मतलब है बिखर जाना, ख़राब हो जाना। तो लगता है कि मंसूबा जो है ना वो बिखर चुका था। Accepting demands that the latter be taken up by the Supreme Court, मुतालबात को मानते हुए लेटर बी टेकन अप का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, चार्ज लेना। सुप्रीम कोर्ट ने ख़त की जो जिम्मेदारी है वो ले ली अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन, अपनी जुरिस्डिक्शन में, डिफाइंड इन आर्टिकल 184, जो आर्टिकल 184(3) के अंदर डिफाइंड है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अनाउंस्ड, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया ऑन मंडे सोमवार को दैट के हिज कोर्ट, उसकी अदालत हैड टेकन सो मोटो नोटिस ऑफ द मैटर, के मामले का अज खुद नोटिस लेती है। 7 member bench will take the case up for hearing tomorrow, 7 रुकनी बेंच कल जो है ना इसकी सुनाई करेगा, यानी इसे सुनेगा। Although some concerns regarding the size and composition of the bench have been raised by certain quarters, अगरचे some concerns कुछ खदशात regarding the size और composition तश्कील या बनाने ऑफ द बेंच के बनाने और साइज़ पर के मुतल्लिक कुछ खदशात हैं, हैव बीन रेज्ड उठाए गए हैं, बाय सर्टन क्वार्टर्स मखसूस ग्रुप ऑफ पीपल्स, क्वार्टर्स मीन हेयर ग्रुप ऑफ पीपल्स, मखसूस ग्रोहों की तरफ से। द डेवलपमेंट इज़ अ ब्रेक थ्रू, डेवलपमेंट का मतलब है तश्कील, यानी बेंच की तश्कील या उसकी। द डेवलपमेंट इज़ अ ब्रेक थ्रू, जो तश्कील है ये एक ब्रेक थ्रू है, पेश रफ्त है, फॉर द लीगल कम्युनिटी, कानूनी बरादरी के लिए, एंड इज़ बीइंग सीन एज अ पॉजिटिव स्टेप, और इसको एक मुस्बत स्टेप के तौर पे देखा जा रहा है। बाय मंडे हाउएवर फॉलोइंग एन ओपन स्टेटमेंट फ्रॉम मोर देन 300 lawyers, amidst whispers that the 6 IHC justices may be considering directly petitioning the Supreme Court, and a polite no thank you from Mr. Jilani, the scheme seemed to have fallen apart. Accepting demands that the latter be taken up by the Supreme Court under its jurisdiction defined in Article 184(3),
Chief Justice Qazi Faez Isa announced on Monday that his court had taken suo notice of the matter. A seven-member bench will take the case up for hearing tomorrow, although some concerns regarding the size and composition of the bench have been raised by certain quarters. The development is a breakthrough for the legal community and is being seen as a positive step. It is hoped that it is hoped पैसा वॉइस है, मतलब है उम्मीद की जाती है, दे होप यानी लोग उम्मीद करते हैं, द कोर्ट विल नो अरेंज, अदालत इंतज़ाम करेगी, फॉर द प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई की, टू बी ब्रॉडकास्ट लाइव, कि वो बराह रास्त नशर की जाए, एज इन पास्ट इम्पोर्टेंट केसेस, जैसा कि पिछले अहम केसेस में हुआ. द इश्यूज रेज्ड बाय द 6 जस्टिसेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये मामला जो है रेज उठाया गया छः इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की तरफ से, हैव काज्ड क्वाइट अ सेंसेशन. हैव क्वाइट, काज का मतलब है सबब बना, क्वाइट बिल्कुल, सेंसेशन एक हसास का, यानी पब्लिक के अंदर एक हसासियत का जो है ना सबब बना हुआ है. एंड इट वुड देयरफॉर बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और इसीलिए ये अवाम के मफाद में होगा, इफ़ दे आर आल्सो एड्रेस्ड ट्रांसपेरेंटली, अगर उन्हें एड्रेस्ड किया जाता है, ट्रीट किया जाता है ट्रांसपेरेंटली, शफाफियत के साथ. द लीगल कम्युनिटी डिज़र्व्स मच क्रेडिट, कानूनी बरादरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक है, फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट अ कंप्रोमाइज़, एक समझौता से इनकार करने पर, इन द फॉर्म ऑफ इंक्वायरी कमीशन, एक इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की सूरत में, एंड पुशिंग फॉर द लेटर, और पुशिंग फॉर का मतलब होता है दबाव डालना, प्रेशर डालना, द लेटर टू बी टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट, के ख़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही इसकी ज़िम्मेदारी ले. मिस्टर जिलानीज वेल रीजन रिफ्यूल, और मिस्टर जिलानी की वेल रीजन, एक माकूल वजह के साथ इनकार, टू सिट इन इंक्वायरी में बैठने से, ओवर 6 सर्विंग हाजिर सर्विस जस्टिसेस जजों के, आल्सो डिज़र्व कमेंडेशन, वो भी काबिल तारीफ़ है या तारीफ़ का मुस्तहिक है. द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वाल थैंकिंग द गवर्नमेंट, हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए, फॉर इट्स कंसिडरेशन, उसका गौर करने पर, courteously courteously pointed out that, यानी शाइस्तगी से point out निशानदेही की, that since the letter had been addressed to the Supreme Judicial Council and its chairman, क्योंकि ख़त जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल और उसके चेयरमैन को भेजा गया था. इट वुड बी इम्प्रॉपर, ये गैर मुनासिब बात होगी, ऑफ हिम, उसकी, टू इंटरफेयर, मुदाखलत करना, इन एन इंस्टीट्यूशनल मैटर, एक इदारा जाती मामले में. It is hoped that the court will now arrange for the proceedings to be broadcast live. As in past important cases, the issues raised by the 6 justices of the Islamabad High Court have caused a quite sensation, and it would therefore be in the public interest if they are also addressed transparently. The legal community deserves much credit for refusing to accept a compromise in the form of an inquiry commission and pushing for the latter to be taken up by the Supreme Court. Mr. Gilani's well-reasoned refusal to sit in an inquiry over 6 serving justices also deserves commendation. The former Chief Justice of Pakistan, while thanking the government for its consideration, courteously pointed out that since the letter had been addressed to the Supreme Judicial Council and its chairman, it would be improper of him to interfere in an institutional matter. He also objected to the inquiry's term of reference. उसने इंक्वायरी की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी उस पर भी इतराज़ किया है.
as set by the government, जो हुकूमत ने बनाई थी, nothing का मतलब ऐसी बात नहीं, that they did not seem relevant to the issue raised in the judge's letter, कि वो relevant ना लगती हों जो उस इशू से जो कि जजेस ने अपने ख़त में उठाया है, नेमली ये तफसील है, यानी कि a consultation on what judges must do when they are placed under duress. a consultation यानी कि ये एक बहस थी या एक मशावरत थी on what judges must do, कि जज क्या करें when they are placed, जब उन्हें रखा जाता है under duress. duress का मतलब होता है थ्रेट, किसी धमकी के तहत उन्हें रखा जाता है, तो फिर वो उस हालत इस सिचुएशन में क्या करें. इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए मिस्टर जिलानी ने ग्रेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड तक़वियत दी द आर्गूमेंट दलील को दैट जो अदर्स हैड बीन मेकिंग, दूसरे दलील दे रहे थे, यानी उस दलील को जो दूसरे दलील दे रहे थे या बात कर रहे थे, उस दलील को उसने तक़वियत दी है. द जुडिशरी मस्ट एड्रेस दिस इशू इंटरनली. अदलिया एड्रेस करे मतलब है निमटे, डील करे इस इशू को इंटरनली, अंदरूनी तौर पर. वन हाउ होप्स इट विल डू सो enthusiastically. वन हाउ होप्स, अब कोई किस तरह से यानी उम्मीद रखता है कि इट विल डू सो enthusiastically, कि वो कितने जज्बे के साथ ऐसा करेगी, अदलिया जो ना उसको इस कितने जज्बे से इससे निपटेगी. He also objected to the inquiry's term of reference as set by the government, noting that they did not seem relevant to the issue raised in the judge's letter, namely a consultation on what judges must do when they are placed under duress. In doing so, Mr. Gilani greatly strengthened the argument that others had been making. The judiciary must address this issue internally. One how hopes it will do so enthusiastically. Published and done April 2nd, 2024.